नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मन का इधर उधर भटकना एक सामान्य अनुभव है, खासकर तब जब हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसे शांत और स्थिर करने के लिए संगीत, ध्यान या प्रेरणादायक शब्द मददगार हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अपने मन को स्थिर कर और उसे उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे हृदय को सुकून दे। मन को भटकने देगा, उसे पकड़ देने की कोशिश मत करो। उसे शांति से अनुभव करने दो और धीरे धीरे वह खुद सही दिशा में चलेगा, क्योंकि शांति के भीतर ही असली शक्ति छिपी होती है। अपने आप से प्रेम करो, अपनी कमजोरियों को समझो और दूसरों के प्रति करुणा दिखाओ। यही जीवन का असली सौंदर्य है। जो विचार हमारे मन में आते हैं वो हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक और उज्जवल रखो और देखो कैसे जीवन तुम्हारे पक्ष में बदलता है। इन बातों को दिल से सुनने और मनन करने से आपको भटकते हुए मन को स्थिरता मिल सकती है और आपका ध्यान अधिक केंद्रित हो सकता है। मन के इधर उधर भटकने का मतलब है कि हमारी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित नहीं हो पाई है। इसे संभालने के लिए विचार और आत्मचिंतन बेहद कारगर होते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीच जो आपके दिल को छू ले, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको प्रेरित करे, आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करे और आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा दे। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमारा मन भटकता है। हम एक लक्ष्य तय करते हैं, एक सपने का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भटकाव में ही हमारी असली चुनौती छिपी होती है। कभी आपने सोचा है कि हमारा मन क्यों भटकता है? क्यों हम एक दिशा में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी असंख्य विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं? इसका कारण है कि हमारा मन एक अद्भुत शक्ति है। ये असीमित है और इसकी गति का कोई अंत नहीं है। मन में हमेशा नया खोजने के लिए प्रेरित रहता है, लेकिन ये भी सत्य है कि जब मन को सही दिशा मिल जाती है तो यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मन को नियंत्रित करने की कोशिश में ही उसकी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा मन एक ऐसा हथियार बन जाता है जिससे हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मन की शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब आप महसूस करते हैं कि आपका मन भटक रहा है तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए, उस क्षण को समझिए। आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही ना हो सकता है कि आपको अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो भी हो रहा है आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यही वो क्षण होता है जब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है। दोस्तों, याद रखो कि वो भटकाव केवल अस्थायी है। आपकी असली ताकत आपके भीतर है। ये वही ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको बताती है कि आप इससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं।
अब समय आ गया है कि हम अपने मन को अपने नियंत्रण में ले। मन को अनुशासित में बांधने का समय सरल तरीका है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, अपने विचारों को समेटें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखिए, जो मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। ये मन ही है जो हमें सफलता की शिखर पर पहुंचाता है और ये मन ही है जो हमें गिरा सकता है। इसीलिए इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में स्वीकार करें, इसे प्यार करें, हमें समझे और इसे सही दिशा में ले जाए। आज से जब भी आपका मन भटके उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे बहने दीजिए, लेकिन उसके साथ संवाद कीजिए। उसे बताइए कि आपकी दिशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। तब आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और स्थिरता आ गई है और यही वो समय होगा जब आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, जीवन छोटा है, इसे यूं ही भटकने में ना बिताए। अपने मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस उस शक्ति को पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चलो आज से ही अपने मन को समझने की यात्रा शुरू करें। इसे भटकने ना दे, लेकिन उसे सही दिशा भी दे और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने अपनी मन की शांति को सही तरीके से इस्तेमाल किया और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस स्पीच को ध्यान से रखते हुए जब भी आपका मन भटके उसे सकारात्मक विचारों से भरे और एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। सफलता आपकी ही होगी। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का भटकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है। ये नए विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से भरा रहता है, लेकिन जब हमारा ध्यान बढ़ता है या मन किसी एक दिशा में स्थिर नहीं हो पाता तो हमें इसे समझने की और इस पर काम करने की ज़रूरत होती है। यह एक दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल स्पीच है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि मन क्यों भटकता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हम सभी के जीवन का हिस्सा है। मन का भटकना। कभी आपने सोचा है कि हम क्यों अस्थिर होते हैं, क्यों हम एक विचार पर केंद्रित नहीं कर पाते, क्यों हमारा मन बार बार इधर उधर जाता है और फिर हम खुद से सवाल करते हैं कि हम अपने लक्ष्य से भटक क्यों जाते हैं। ये समस्या बहुत सामान्य है। मन भटकता है क्योंकि ये एक स्वाभाविक गुण है। ये हमेशा कुछ नया खोजने के लिए तत्पर रहता है, हर पल कुछ नया अनुभव करने की चाह में होता है। लेकिन यही भटकाव अगर नियंत्रित ना किया जाए तो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है और जब हम लक्ष्य से दूर होते हैं तो असंतोष और असफलता का अनुभव करते हैं। मन का भटकना ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में एक नाव बिना दिशा के चलती हो। अगर नाव को दिशा ना मिले तो वो लहरों के साथ इधर उधर बहती रहती है और आखिरकार किनारे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब नाविक उसे सही दिशा देता है तो वही नाव बड़े बड़े तूफानों को पार करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाती है।
मन भी वही नाव है और हम इसके नाविक हैं। हमें इसे सही दिशा में चलाना है। तो सवाल ये है कि ये मन आखिर भटकता क्यों है? इसका जवाब है असंतुलन और स्पष्टता की कमी। जब हमारे जीवन में स्पष्टता नहीं होती, जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में जाना है, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से इधर उधर भटकने लगता है। ये हमेशा कुछ नया ढूंढता है, चाहे वो अनावश्यक चिंताएं हो, असंख्य विचार हो या बेवजह की इच्छा। और अगर हम इस भटकाव को नियंत्रित नहीं करते तो ये हमारी पूरी ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस भटकते मन को रोका जा सकता है। हाँ दोस्तों, आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, उसे एक दिशा दे सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: सजगता, अनुशासन और समर्पण। सबसे पहले हमें अपने मन को सजग बनाना होगा। सजगता का मतलब है कि आप अपने हर विचार को समझें, उसे महसूस करें। जब आपका मन भटके तो उसे पहचानें। उसे ये मत कहे कि तुम क्यों भटक रहे हो, बल्कि उसे ये समझाए कि वो भटक क्यों रहा है। जैसे ही आप अपने मन के भटकने को समझने लगेंगे, आप उसे नियंत्रित करने लगेंगे। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है। दूसरी चीज है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने मन को एक समय में एक चीज पर केंद्रित करने की आदत डालें। जब आप कुछ काम कर रहे हो तो पूरी तरह से उसमें डूब जाए। अगर आपका मन इधर उधर जाने लगे तो उसे प्यार से वापस लाए और उसे उसी काम में लगाए रखें। ये अभ्यास का सवाल है और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपनाएंगे, वैसे वैसे आपका मन भटकना कम हो जाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है समर्पण। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसे पूरी तरह से समर्पित होकर करें। आधे मन से किया हुआ काम कभी सफलता नहीं देता। अपने काम, अपने सपनों, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। जब आप पूरी तरह से समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में केंद्रित रहेगा। समर्पण वह चाबी है जो आपके मन के हर भटकाव को दूर करती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। ये समझना होगा कि आप अपने मन के मालिक है, ना कि आपका मन आपका मालिक है। और जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। दोस्तों, जीवन में हर किसी के पास एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन भटकता रहता है, वो अपनी दिशा खो देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो आज से इस पल में अपने मन को समझने की कोशिश करें। जब भी वो भटके, उसे प्यार से वापस लाए। उसे सिखाए कि उसकी जगह कहाँ है, उसकी दिशा क्या है, और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक असीमित ऊर्जा है, एक असीमित क्षमता है, जिसे बस सही दिशा की जरूरत है। याद रखिए, मन को जीतना ही असली विजय है। जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपने मन के साथ इस
यात्रा को शुरू करते हैं। इसे भटकने मत दीजिए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और फिर देखिए दुनिया आपके कदमों में होगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के रहस्य को समझते हैं कि कैसा मन भटकता है और हम कैसे उसे भटकने से बचा सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव का मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह कभी किसी एक काम में दिल नहीं लगाता था। कभी वह खेलता, कभी पढ़ाई करता तो कभी गांव की गलियों में यूं ही भटकता रहता। लेकिन एक बात निश्चित थी कि उसका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं टिकता था। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते कि जीवन में सफल होने के लिए मन को एक जगह स्थिर करना बहुत जरूरी है, लेकिन आरव की आदत बदल नहीं पा रही थी। उसका मन जैसे उड़ता हुआ पंछी था, जो कभी एक पेड़ पर बैठता तो कभी दूसरे पेड़ पर। एक दिन आरव के दादाजी, जो बहुत समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे, उसके पास आए और बोले, आरव, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बहुत भटकता है। क्यों ना तुम कल सुबह मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। आरव ने सोचा कि जंगल में जाने का अनुभव नया और रोमांचक होगा, तो उसने खुशी खुशी हामी भर दी। अगली सुबह आरव अपने दादाजी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की हरियाली और चहचहाते पक्षियों की आवाज में उसका मन मोह लिया। कुछ देर चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। दादाजी ने वहीं बैठने का इशारा किया। आरव ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आप मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये कहानी एक लड़के की है जो ठीक तुम्हारी तरह ही था। उसका नाम नील था। नील भी तुम्हारी तरह कभी किसी एक काम में मन नहीं लगा पाता था। वो हमेशा नए नए कामों की ओर आकर्षित हो जाता था, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता था। उसकी ऊर्जा हर जगह बिखर जाती थी। आरव ध्यान से सुनने लगा। दादाजी ने आगे कहना शुरू किया, एक दिन नील को एक पुराने साधु मिले। साधु ने नील से कहा, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, इसीलिए तुम्हें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम अपनी ताकत को पहचान पाओगे। नील ने उत्सुकता से पूछा, साधु बाबा, वो उपाय क्या है? साधु ने नील को एक कटोरा दिया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, अब तुम इस कटोरे को लेकर इस जंगल के अंत तक जाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। अगर पानी गिरा तो तुम्हें वापस आना होगा और फिर से प्रयास करना होगा। नील ने कटोरा हाथ में ले लिया और सावधानी से जंगल की पहाड़ी पर चलने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ था और चारों तरफ पेड़ पौधों से भरी पगडंडी पर चलते हुए उसे कई बार ध्यान भटकाने वाली चीजें दिखी। रंगी बिरंगी फूल, उड़ते हुए पक्षी और खेलते हुए जानवर। लेकिन नील का पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि एक भी बूंद पानी की ना गिरे। आखिरकार कई घंटों के बाद नील जंगल के अंत तक पहुंच गया और उसने देखा कि कटोरे में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वो बहुत खुश हुआ और दौड़कर साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, नील, रास्ते में तुमने क्या देखा? नील ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, कुछ खास नहीं बाबा, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस कटोरे पर था ताकि पानी ना गिरे। साधु ने सिर हिलाया और कहा, देखो नील, यही
यही तो जीवन का रहस्य है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से एक चीज पर केंद्रित होता है तो बाकी दुनिया अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है। अगर तुम जीवन में इसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन भटकना बंद हो जाएगा और तुम जो चाहो उसे हासिल कर पाओगे। आरव ने ये कहानी सुनकर अपने दादाजी की ओर देखा और पूछा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने काम पर पूरा ध्यान लगाऊं तो मेरा मन भी स्थिर हो जाएगा। दादाजी ने प्यार से आरव के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बिल्कुल बेटा, जब तुम अपने मन को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हो तो बाकी चीजें अपने आप महत्वहीन हो जाती है। तुम जिस चीज पर ध्यान लगाते हो वही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। आरव ने उस दिन से ये ठान लिया कि वो भी नील की तरह अपने मन को स्थिर करेगा। धीरे धीरे उसने अपने दैनिक कार्यों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और काम, वो हर चीज पे पूरी तरह से समर्पित होकर करने लगा। पहले उसे मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसकी ऊर्जा भी एक जगह केंद्रित होने लगी। कुछ महीने बाद आरव ने देखा कि उसके जीवन की दिशा बदलने लगी है। वह अब पहले की तरह नहीं भटकता था और उसकी मेहनत के परिणाम भी मिलने लगे थे। उसके माता पिता भी उसकी बदलाव से बहुत खुश हुए। आरव को अब समझ आ गया था कि मन की स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। इस तरह आरव ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख सीखी, मन को जिस काम में लगाओगे वही तुम्हारा सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसने अपने दादाजी की कहानी को जीवन भर के लिए याद रखा और उसे अपनी सफलता का मार्गदर्शक बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मन को सही दिशा में केंद्रित करने से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब हमारा मन किसी एक पर टिका होता है तो हमारी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में काम करती है और सफलता निश्चित हो जाती है। तो दोस्तों, मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।